अस्पतालों में हिंसा से डॉक्टरों में भय, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग। धनबाद के सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की मौत के बाद परिजनों के द्वारा हंगामा, मारपीट और तोड़फोड़ की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इन घटनाओं के बाद अब डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों में भय का माहौल बन गया है। चिकित्सकों का कहना है कि अस्पतालों में बढ़ती हिंसा के कारण गंभीर मरीजों का इलाज करना भी चुनौती बनता जा रहा है। एसीएन जरार अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर AM रॉय ने कहा कि डॉक्टर दिन रात मरीजों की सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन इलाज के दौरान किसी अनहोनी पर कई बार परिजन अपना आपा खो बैठते हैं और डॉक्टरों को निशाना बनाते हैं। ऐसे माहौल में काम करना अब बेहद कठिन हो गया है। वहीं सीनियर कंसल्टेंट क्रिटिकल केयर डॉक्टर दिनेश प्रसाद ने कहा कि अस्पतालों में हिंसा की घटनाएं डॉक्टरों का मनोबल तोड़ रही हैं और इसका सीधा असर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की कमी के कारण चिकित्सक अब गंभीर मामलों में अतिरिक्त जोखिम लेने से बचने लगे हैं। सीनियर कंसल्टेंट मेडिसिन डॉक्टर इंद्र प्रसाद ने डॉक्टर सरकार से मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को सख्ती से लागू करने की मांग की। चिकित्सकों ने समाज से अपील की कि डॉक्टरों को सम्मान और सुरक्षा दी जाए ताकि वे निडर होकर मरीजों की सेवा कर सकें। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी का मोराल हाई रखने के लिए जिस तरह की घटना हो रही है पूरे देश में, पूरे भारत में, झारखंड में, धनबाद में, मोराल हाई करने के लिए आपके माध्यम से अब सरकार से कहना चाहेंगे जल्दी से जल्दी मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू कीजिए। अगर हम ही नहीं रहेंगे, हम ही डरेंगे तो मरीज का इलाज कौन करेगा? हम ही अगर डर जाएंगे पेशेंट से तो इलाज कौन करेगा? ये एक ऐसा पेशा है, ऐसा प्रोफेशन है जो और कोई नहीं कर सकता है। सिर्फ पढ़े लिखे डॉक्टर ही कर सकते हैं और स्वास्थ्य कर्मी ही कर सकते हैं। अगर उनका मोराल डाउन रहेगा तो गंभीर मरीज का इलाज कौन करेगा? ये बहुत गंभीर विषय है, समाज को सोचने का विषय है और सरकार के सोचने का विषय है। ये बहुत ऐसा स्टेट में लागू है, हरियाणा में लागू है, तेलंगाना में लागू है, ये चीज़ बिल्कुल लागू होनी चाहिए। हमारे एसोसिएशन तो काफ़ी समय से झारखंड सरकार से ये डिमांड कर रही है और किसी कारणवश ये लागू नहीं हो पा रही है। डॉक्टर की मोरल हाई रहेगी। देखिए, डॉक्टर तो एक इंसान है, वो पढ़ा लिखा इंसान जो पढ़ के उसको उपयोग कर रहा है और इंसान कोई मशीन भी नहीं है कि जो बीमार आया उसको तो पूजा खोल के ठीक कर देंगे। जो संभव वही इलाज हो सकती है। हाँ, डॉक्टर के प्रयास में कोई कमी है तो आप उंगली उठा सकते हैं। ये तो डॉक्टर की प्रोटेक्शन, स्वास्थ्य कर्मी की प्रोटेक्शन तो हर हालत में होनी चाहिए, हर हालत में होनी चाहिए। बिल्कुल जो डॉक्टर पे या अस्पताल पे या स्वास्थ्य कर्मी पे कोई हमें उंगली उठाए, तोड़फोड़ करे, गाली गलौज करे, उसको कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए। कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए उसको। अगर पेशेंट पार्टी को पता चला हमारा पेशेंट का कंडीशन क्रिटिकल है, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिकॉज दे ऑल्सो नो द पेशेंट इज क्रिटिकल। क्रिटिकल मतलब है कुछ भी रिजल्ट हो सकता है। कुछ पेशेंट का पार्टी है, उन लोगों ने नहीं जानते हैं उनका पेशेंट का कंडीशन क्रिटिकल है कि नहीं। उन लोगों ने सोचते ठीक है अस्पताल में ले आया है, अभी हमारा पेशेंट डॉक्टर लोग का हाथ में दे दिया, द रिजल्ट विल बी गुड। इट मे नॉट बी गुड। डॉक्टर लोग ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं और हमारा यहाँ पर जो सुविधा है इट इज़ कंपेरेबल टू एनी स्टैंडर्ड हॉस्पिटल ऑफ द वर्ल्ड। प्रयास का कुछ कमी नहीं है, मशीनरी का कुछ कमी नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है। कभी भी पेशेंट का कंडीशन अगर सीरियस हो जाए, लास्ट कुछ 3-4 दिन 5 दिन में वेरी सीरियस पेशेंट्स आया था, क्रिटिकल पेशेंट्स आया था, उन लोग को कोशिश करने के बाद भी उन लोग को हम लोग सेव नहीं कर पाया। उन लोग को पेशेंट का पार्टी का मन में जितना दुख है उतना ही दुख है हम लोग को मन में। किसी भी मरीज का अस्पताल में मृत्यु होना एक दुखद घटना है और इस चीज़ के लिए हम लोग भी संवेदना प्रकट करते हैं। साथ में ये भी कहूँगा कि साथ में लोगों को भी ये भी जानना चाहिए कि हर डॉक्टर जो भी है या स्वास्थ्य कर्मी है वो हर मरीज़ को बचाने के लिए अपनी तरीके से पूरी मेहनत करता है, पूरी ईमानदारी से कार्य करता है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मरीज की स्थिति ऐसी होती है या मरीज की बीमारी की गंभीरता इतनी ज़्यादा होती है या मरीज़ अस्पताल में देर से पहुंचता है, जिसके कारण मरीज़ को सारी उपचार करने के बावजूद हम लोग मरीज़ को बचाना संभव नहीं होता। तो ऐसे में मैं यही कहना चाहूँगा कि लोगों को थोड़ा धैर्य बनाए रखना चाहिए और चीज़ों को समझना चाहिए। बाकी अगर
कई बार होता है कि लोग अफवाह फैलाते हैं इन सब चीज़ों को लेके, कई बार अस्पताल परिसर में भी तोड़-फोड़ करते हैं या अभद्र व्यवहार करते हैं स्वास्थ्यकर्मी के साथ, तो वो सब चीज़ सही नहीं है। ऐसे में स्वास्थ्यकर्मियों का भी मनोबल टूटता है। और जहाँ तक बात रही, मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी संदेश देना चाहूँगा लोगों को कि जो भी आप लोग भी डॉक्टर या स्वास्थ्यकर्मी या मरीज के परिजनों का थोड़ा सम्मान करें और साथ में मानवता और थोड़ा सहयोग का भावना रखें। भेजा नहीं, हम लोगों ने ठीक करके कई मरीजों को घर भेजा है और मैक्सिमम मरीज हमारे सही होते हैं। मीडिया में वो आते हैं या हाईलाइट वो होते हैं जो मरीज खराब होते हैं, स्वाभाविक है। कहीं भी जो ठीक होकर जाते हैं उनका तो कोई वो डेटा नहीं है, सेंसस नहीं है, बट हमारे पास सारा डेटा है। आइडियली जो होता है हम लोग का मोर्टेलिटी रेट हम लोग हर महीने निकालते हैं। आइडियली आईसीयू में जो होते हैं क्रिटिकल अगर पेशेंट आ रहे हैं आपके पास, जैसे हमारा तो आईसीयू तो बहुत सारे हैं, नर्सिंग होम में भी आईसीयूज हैं, बट छोटे छोटे आईसीयूज होते हैं और उसमें बहुत स्टेबल पेशेंट रखे जाते हैं, वार्ड के पेशेंट। यहाँ पे ज़्यादातर पेशेंट रेफर पेशेंट दूसरे हॉस्पिटल से भी आते हैं, गिरिडीह दूर दूर के ग्रामीण क्षेत्रों से भी आते हैं, 40 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर से खराब स्थिति में आते हैं, छोटे अस्पताल से रेफर किए हुए पेशेंट आते हैं। तो ये तो स्वाभाविक है कि जहाँ जितने ज़्यादा गंभीर पेशेंट आएंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे वहाँ मोर्टेलिटी की, है ना। तो आमतौर पे 30% तक मोर्टेलिटी रेट है। ओवरऑल इंडिया का अगर सेंसस निकाला जाए तो 15 से 27% बोला जाता है मोर्टेलिटी रेट है। बट हमारे आईसीयूज़ का जो मोर्टेलिटी जो हम लोग एवरेज निकालते हैं वो 10 से 15%, हार्डली 10 से 15% जाता है। कि काफ़ी लोग जैसे लोकल पॉलिटिशियन कह लीजिए या लोकल जो भी लोग हैं, वो लोग आके जब भी मरीज़ की मृत्यु होती है, आना गलत नहीं है उनका, बट चीज़ों को समझना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए चीज़ें। अगर किसी चीज़ में लगता है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो हंगामा करना जायज़ है, लेकिन अगर चीज़ें बिल्कुल साफ तरीके से मरीजों को बताया गया है, उनके परिजनों को बताया गया है, सब कुछ हम लोग काउंसलिंग करके जब एडमिशन करते हैं तब कंडीशन सुबह शाम डेली बताया जाता है, उनसे साइन कराया जाता है, लिखित में लिया जाता है, उनके बाकी परिजन जो पढ़े लिखे सबको बताया जाता है। उसके बाद भी हम लोग देखते हैं कई बार सब कुछ होने के बावजूद हमारे पास ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी कई बार होता है, उसके बावजूद भी मरीज की मृत्यु होने के बाद लोग हंगामा करते हैं। वो चीज़ सरासर गलत है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, जो कि अब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल हर डॉक्टर, हर स्वास्थ्यकर्मी जिस तरह की घटना घट रही है उससे उनका मनोबल टूटेगा और कोई भी क्रिटिकल पेशेंट लेने से पहले 4 बार सोचेगा। हम लोग तो इसलिए नहीं भेजते, लगता आधा घंटा भी होप है, यहाँ से दुर्गापुर भेजिए, रांची भेजिए, 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा कोलकाता जाने में लगता है, दूर जाने में। उतना भी समय जिस मरीज का नहीं रहता, हम लोग मना करना मुश्किल होता है। सब कुछ बताया जाता है कि हायर सेंटर लीजिए, बड़े सेंटर लीजिए, लेकिन कई बार होता है मरीज जो मना करते हैं कि नहीं हमें जो भी करना है कर लीजिए, देख लीजिए, कोशिश करिए, तो आदमी कोशिश करता है। डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी हम लोग पूरी अपनी जितने भी पढ़ाई लिखाई है, जितने भी योग्यता है, उस हिसाब से एक्सपीरियंस को यूज़ करते हैं। बचना बचाना भगवान के हाथ में है। बिल्कुल आए दिन में धमकियाँ मिल जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, लोगों पे हाथापाई भी हो जाती है, मारपीट हो जाती है, अस्पताल परिसर में तोड़ फोड़, ये तो बिल्कुल डर का भय तो हो ही जाता है। इस तरह का डर भय माहौल बना रहता है हम लोगों को। अवेयरनेस दोनों तरीके से होना चाहिए, लोगों में भी जागरूकता होनी चाहिए कि भाई डॉक्टर ने कोशिश की है, अगर उनकी कोशिश में या किसी तरह की लापरवाही दिखती है तो डेफिनेटली उनको प्रशासन, अस्पताल प्रबंधन से जाके बातचीत करने, वो भी शांतिपूर्ण ढंग से आप हर चीज़ का विस्तृत जानकारी ले सकते हैं, ट्रीटमेंट के बारे में पूछ सकते हैं, या किसी सेकंड ओपिनियन किसी डॉक्टर या अस्पताल से आप लोग ओपिनियन ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ देख के जो भी निर्णय लेना चाहिए लोगों को, ना कि किसी एक के कहने पे मरीज मरना जितना उनको दुख होता है, हम लोग भी उतना ही दुख प्रकट करते हैं हर मरीज की मृत्यु पे।